शादी का मंडप सजा था। दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन की मांग बस भरने ही वाला था कि कांड हो गया। बीच मंडप में दूल्हे की गर्लफ्रेंड अपने बच्चों के साथ पहुंच गई। बस फिर क्या था, शादी की खुशियां कुछ ही देर में गम में बदल गई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जालौन का है। यहाँ प्रभाकर नाम के शख्स की शादी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। सारे इंतजाम करके लड़की पक्ष बारात आने का इंतजार कर रहा था। बारात आई, जयमाला हुई, शादी की रस्में जारी थी। उसी दौरान अचानक से दूल्हे की प्रेमिका धमकी। उसने प्रभाकर पर धोखा देने का आरोप लगाया। महिला का कहना था कि प्रभाकर पहले ही उससे शादी कर चुका है और दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन अब वो दूसरी शादी कर रहा है, जो सरासर धोखा है। प्रेमिका ने मंडप में तांडव शुरू कर दिया। ये है कि प्रभाकर गुप्ता मेरे पति हैं। 8 साल पहले मतलब 5 साल पहले उनने मुझसे शादी की थी। 5 साल से हम उनके साथ रह रहे। तो उन्होंने मुझसे कल कहा कि मेहंदी घाटमपुर बालाजी में जा रहा हूँ और तुम प्रसाद खोआ बना लेना। मैं रात में पहुंच जाऊंगा 2 बजे। 8 बजे निकल गए थे। बोले मैं दिन में 1 बजे आ जाऊंगा वापसी। तो 12:30 बजे हमने उन्हें फोन लगाया रात में। तो वो कहने लगे कि अभी हम रास्ते में हैं। हमने गाने की आवाज आई, हम गाने की आवाज आ रही, बोले वो तो ऐसी आ ही रही हैगी और हम रास्ते में 2 बजे पहुंचेंगे। बाकी बात फिर जब हम सुबह जगह हमने प्रसाद बना के पूजा की, बालाजी से हमने अर्जी लगाई। इनका फोन 12:30 के बाद स्विच ऑफ हो गया। फोन स्विच ऑफ हो गया। बालाजी से मैंने अर्जी लगाई कि हे मेहंदी घाटमपुर बालाजी, अगर आप सच्चे हो तो आज हमारी अर्जी स्वीकार करना कि प्रभाकर जहाँ भी हो हमें पता लग जाए। बस हम पूजा में हमने ध्यान किया। उसके बाद हमें एकदम से अजीब से महसूस हुआ कि उनकी शादी हो रही। उसी टाइम हमने बच्चों को आटा रख दिया मार के, एक रोटी बच्चों को देके तुरंत मैं गई। कहाँ गई आप? लॉज कौन सी? आशीर्वाद लॉज में पहुंची, होटल वहाँ पे टैक्सी से। तो वहाँ पे मैंने देखा एक कमरे में लड़की, एक कमरे में इनके घर वालों से सबसे पूछा तो वो कहने लगे कि हमें पता नहीं कहाँ आएंगे प्रभाकर। तो हमने देखा कि उनसे हमने कहा, उनको पकड़ के हमने कहा तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तो वो हमसे कहने लगे कि हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमने कुछ नहीं किया, हम तुम्हें नहीं जानते। हमने तो हमारे पति हो। तो सब लोग कहने लगे तुम पागल हो, पागल हो, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तो सब लोग हमें मतलब उनकी दीदी वगैरह ढकेलने लगी, आँख में मतलब मारने लगी। किसने मारा आपको? उनकी दीदी ने मारा, मतलब मारने लगी हमें, बस भगाने लगे। फिर कहने लगे भाग जाओ। तो लड़की वाले थे, लड़की वालों ने मुझे बचाया। लड़की वाले कहने लगे क्या बात है बेटा, हमें बताओ। तो हम चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो वो कहने लगे हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमें बता दो। गाड़ी में बैठा के उनने आराम से हमसे बात पूछी, बताई। फिर हमें यहाँ पे चौकी कोतवाली ले आए। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं। और उनका बेटा है एक प्रेम, वो 5 साल का। मेडिकल परीक्षण अगर होगा तो उसमें पुष्टि हो जाएगी उनका? हाँ, पुष्टि हो जाएगी। उनका लड़का है। दूसरी बात का है, वो मतलब जबरदस्ती नहीं, कोई हमसे प्रेम करते थे, वो भी हमसे प्रेम करते थे। तो प्रेम भाव से दोनों रहते। दूसरी शादी क्यों की? अब ये तो हम उनसे पूछेंगे बात कि क्यों की उन्होंने 2 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की। इस पर क्या कहेंगे? जो इसमें ये कहेंगे उन्होंने जो गलत किया, उन्हें पहले हमें बता देना चाहिए था। नहीं करते वो शादी। चाहिए आपको प्रशासन द्वारा क्या न्याय की आशा मिली है? हमें न्याय की आशा जब मिली है कि वो हमें साथ रखेंगे। अब उधर प्रेमिका की पूरी बात समझकर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। वर पक्ष के लोगों के द्वारा उन्हें बताया गया कि ये शादी नहीं हो सकती और शादी कैंसिल कर दी गई। इसके बाद लड़की पक्ष वालों ने दहेज की मांग को लेकर शादी कैंसिल करने की FIR थाने में दर्ज करवाई है। पूरा मामला ये है कि इन्होंने हमको जो है 10 लाख में शादी का संबंध हुआ था और जो है ऊपरी हमारे 10-25 लाख खर्च हो गए हैं। और जो है इसके बाद यहाँ पता पड़ा एक लड़के उसकी पहली जो रखेल पत्नी थी वो आई है और उसने यहाँ हंगामा किया और हमारी बच्ची के साथ बहुत अन्याय हुआ। यहाँ पर भंवरें भी हमारी बच्ची की पड़ गई हैं और हमारा कम से कम 50 लाख का पूरा टोटल खर्चा है। और लड़के ने जो है कार की भी मांग करी कलयू में। अच्छा। हाँ, कार की भी मांग करी, कार चाहिए। अच्छा। इसके बाद कलयू होने के बाद जो है उसकी जो रखेल पत्नी प्रजापति थी, जो यहाँ पर काफीराम कॉलोनी में रहती है, वो आई है अपने बच्चों को लेकर के। उसने कहा DNA करा लो जी, बच्ची उसी के है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका आधार कार्ड भी प्रभाकर नाम के इसी जो दूल्हा बना है, इसी का जो है दर्ज हमारे बच्चों में। थाने गए हम, थाने में भी इंक्वायरी करवाई। थाने वालों ने सीओ साहब के जो असिस्टेंट वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने वहाँ पर स्कूल में फोन किया तो वहाँ से भी सत्यापित हो गया।